अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक का नाम है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर हमारे पास तीन है: लेस्पर इंडेक्स नंबर, पार्शियल इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इसका जनरल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। जनरल फार्मूला इसका क्या है? पी नोट एन इक्वल है समेशन पी एन डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन पी नोट डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। डब्ल्यू यहाँ पे हमारे पास वेटेज है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है लेस्पर इंडेक्स नंबर। अच्छा, लेस्पर इंडेक्स नंबर ने क्या कहा था? लेस्पर इंडेक्स नंबर ने सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी थी वो क्यू नोट को दी थी। क्यू नोट मतलब बेस ईयर क्वांटिटी को उसने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी दी थी। जब इसके हम फार्मूले को ड्राइव करने जाते हैं तो देखें, पी नोट एन इक्वल है समेशन पी एन सेम रहा, समेशन पी एन एंड समेशन पी नोट हमारे पास सेम है। जस्ट जिसको हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दी है लेस्पर में उसने क्यू नोट को दी है, मीन्स बेस ईयर क्वांटिटी को दी है। तो इन दोनों W की जगह यहाँ पे क्यू नोट पुट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेस्पर ने ही टेक्स बेस ईयर क्वांटिटी एंड लीव करंट ईयर क्वांटिटी। इसने सिर्फ जस्ट बेस ईयर क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने फार्मूले को ड्राइव किया है। ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंस बेस ईयर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू करंट ईयर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास लेस्पर इंडेक्स नंबर निकालने का फार्मूला था। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास पार्शियल इंडेक्स नंबर। पार्शियल इंडेक्स नंबर में क्या था कि इसने सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी है वो क्यू एन को दी है, मींस करंट ईयर क्वांटिटी को इसने सबसे ज़्यादा वेटेज दी है अपनी। तो फार्मूला जब हम इसका ड्राइव करना जाएंगे तो देखें, समेशन पी एन सेम, समेशन पी नोट सेम, जनरल फार्मूला। तो जिसको उसने सबसे ज़्यादा वेटेज दी है तो डब्ल्यू की जगह हम यहाँ पे क्यू एन और क्यू एन यहाँ पुट कर देंगे। क्यू एन आपके पास यहाँ पे क्या है? करंट ईयर क्वांटिटी। तो ही टेक्स करंट ईयर क्वांटिटी एंड लीव बेस ईयर क्वांटिटी, ऑपोजिट है लेस्पर के। तो ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंट करंट ईयर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू बेस ईयर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास आता है फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर ने क्या किया? ही टेक्स बेस ईयर क्वांटिटी एंड एज वेल एज करंट ईयर क्वांटिटी। इसने बेस ईयर क्वांटिटी को भी रखा सामने एंड करंट ईयर क्वांटिटी को भी लिया। तो उसकी मदद से इसने अपना एक फार्मूला ड्राइव किया फिशर ने। तो इसने क्या किया? पी नोट एन इक्वल टू जो इसका फार्मूला है यहाँ पे उसने सारा लेस्पियर पुट किया मल्टीप्लाई बाय पार्शियल। देखें, जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे था सेम फार्मूला यहाँ पे, जो सेम फार्मूला पार्शियल का है सेम यहाँ पे उसने पुट किया और इसका अंडर रूट ज्योमेट्रिक मीन लेकर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है क्लास? अच्छा क्लास, इसकी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कैलकुलेट लेस्पियर्स पार्शियल एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर 1981 एंड टेकिंग 1980 एज बेस। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1981 के लिए लेस्पियर पार्शियल एंड फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करें। मीन्स ये है कि 1981 आपके पास यहाँ पे करंट ईयर है और 1980 यहाँ पे आपके पास बेस ईयर है। तो क्वेश्चन में 4 कमोडिटीज दी गई हैं: राइस, शुगर, कॉटन एंड टबैको। इसकी प्राइस भी दी गई है एंड क्वांटिटी भी दी गई है। 1980 जो कि बेस ईयर है, 1981 आपके पास यहाँ पे करंट ईयर है। तो देखें, आपके पास कमोडिटीज आपके पास राइस, शुगर, कॉटन एंड टबैको आ गई। सबसे पहले 1980 आपके पास बेस ईयर है। तो बेस ईयर में सबसे पहले जो प्राइस आ रही है पी नोट, प्राइस को हम डिनोट करेंगे पी नोट से क्योंकि 1980 की है ये बेस ईयर। पी नोट, राइस की क्या वैल्यू आ रही है? 30, शुगर 40, कॉटन 25 एंड टबैको 10। इसी तरह आप 1980 में बेस में देखेंगे क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी कितनी आ रही है? 110, 100, 50 एंड 40। इसी तरह आप देखेंगे 1981 आपके पास करंट ईयर है। तो इसकी करंट प्राइस क्या आ रही है? पी एन करंट प्राइस 32, 38, 22 एंड 15। इसी तरह आप देखेंगे क्वांटिटी, मींस करंट क्वांटिटी क्या है इसकी? 112, 110, 80 एंड 50। तो ये आपके पास दिया गया एक क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है फाइंड लेस्पियर इंडेक्स नंबर। लेस्पियर इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपको पहले ड्राइव करवाया है। देखिए फार्मूला क्या है इसका? समेशन पी एन क्यू नोट डिवाइडेड बाय समेशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। क्यू नोट यहाँ पे आपके पास है बेस ईयर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपके पास है पी एन एंड क्यू नोट, हेडिंग दी आपने पी एन एंड क्यू नोट की। अब देखिए आपके पास पी एन यहाँ पे ये है और क्यू नोट आपके पास ये है। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 32 मल्टीप्लाई बाय 110, क्या आंसर आ रहा है? 3520। नेक्स्ट आपके पास शुगर की
प्राइस क्या दी गई है 38 एंड क्वांटिटी कितनी है 100, आंसर विल बी 3800। इसी तरह कॉटन की है 22 मल्टीप्लाई बाई 50 1100। नेक्स्ट है टोबैको की 15 मल्टीप्लाई बाई 40 600। तो इसका जो टोटल है सम है 9020, वो पुट कर देंगे पी एन एंड क्यू नोट की जगह 9020। नेक्स्ट आपके पास समेशन पी नोट एंड क्यू नोट, लेस्पियर फार्मूले में एक पी नोट एंड क्यू नोट। तो हेडिंग देंगे यहाँ पे पी नोट एंड क्यू नोट। पी नोट देखें आपके पास बेस प्राइस एंड क्यू नोट आपके पास बेस क्वांटिटी मीन्स कि 1980 की। तो देखें यहाँ पे आपके पास 30 मल्टीप्लाई 110 3300 राइस की प्राइस आ गई एंड क्वांटिटी आ गई। एंड शुगर की 40 मल्टीप्लाई 100 4000, कॉटन की 25 मल्टीप्लाई 50 1250 एंड टोबैको की 10 मल्टीप्लाई बाई 40 400। तो पुट कर देंगे जस्ट जो इसका टोटल आया आपके पास 8950। पी नोट क्यू नोट की जगह पुट कर देंगे 8950, इन दोनों को डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज जो आ रही है लेस्पियर की 100.78। तो ये था क्लास लेस्पियर। नेक्स्ट आपके पास पार्शियस इंडेक्स नंबर। पार्शियस इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या था, जिसने वेटेज दी थी बेस ईयर करंट ईयर क्वांटिटी को इसने वेटेज दी थी। तो देखें आपके पास समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई पी नोट एंड क्यू एन। तो इसने हेडिंग दी यहाँ पे पी एन एंड क्यू एन, पी एन और क्यू एन यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इन दोनों को। 30 राइस को 32 मल्टीप्लाई बाई 112 आपके पास आ रहा है 3584। 38 मल्टीप्लाई बाई 110 किया तो आया आपके पास 4180। 22 मल्टीप्लाई 80 कर लेंगे 1760। 15 मल्टीप्लाई बाई 50 किया तो 750। इसका जो सम आया है आपने पुट कर दिया पी एन क्यू एन की जगह 10274। नेक्स्ट है आपके पास समेशन पी नोट एंड क्यू एन, हेडिंग यहाँ पे पी नोट एंड क्यू एन। पी नोट मीन बेस प्राइस, क्यू एन आपके पास यहाँ पे करंट ईयर क्वांटिटी। 30 मल्टीप्लाई बाई 112 आपके पास आ रहा है 3360। एंड नेक्स्ट आपके पास शुगर की 40 मल्टीप्लाई बाय 110, आंसर विल बी 4400। एंड कॉटन की 25 मल्टीप्लाई बाय 80, आंसर विल बी 2000। एंड टोबैको की 10 मल्टीप्लाई बाय 50 500। इसका सम की आपके पास आया 10260। आपने पुट कर देना है पी नोट क्यू एन की जगह 10260। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर विल बी 100.14। नेक्स्ट आपका जो थर्ड जो था वेटेड एग्रीगेटिव वो था फिशर इंडेक्स नंबर। अच्छा, फिशर के मुताबिक जो था बेस ईयर क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट थी और करंट ईयर क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट थी। तो इसने दोनों को सॉल्व करते हुए बताया, इसमें इसने पार्शियस का फार्मूला लिया, लेस्पियर का फार्मूला लिया और यहाँ पे पार्शियस का फार्मूला लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इसका अंडर रूट ले लिया ज्योमेट्रिक मीन की वजह से। तो आपके पास आंसर देख लीजिएगा, पी एन क्यू नोट देखें 9020 और पी नोट और क्यू नोट 8950 यहाँ पुट कर दिया। एंड इसी तरह नेक्स्ट देखें आपके पास है पार्शियस का समेशन पी एन क्यू एन। इसका टोटल कितना आ रहा है आपके पास, हमारा 10274 यहाँ पुट कर दिया आपने। एंड नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पी नोट एंड क्यू एन मीन बेस प्राइस और करंट क्वांटिटी का टोटल सम कितना आ रहा है 10260 यहाँ आपने पुट कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करवा के आपने इनका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करवा देना और उसका अंडर रूट लेकर आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो आपके पास आंसर आएगा 100.46। तो क्लास ये आपके पास था आज का टॉपिक वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर।